एक ऐसी तस्वीर जिसने सबका ध्यान खींचा। 9 दिसंबर मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का बर्थडे था। केक कटिंग सेरेमनी इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाने का मौका जैसा बन गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के ठीक पीछे थे, लेकिन खड़े थे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अखिलेश यादव सोनिया गांधी के बराबर बैठे थे। कई लोगों ने इसे मिसाल बताया और दावा किया कि यह तस्वीर जाहिर करती है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को कितना सम्मान देते हैं। तभी से यह भी याद दिलाया जा रहा है कि कुछ महीने पहले संसद में जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जाति को लेकर टिप्पणी की थी, तब अखिलेश यादव किस तरह उनके समर्थन में उठ खड़े हुए थे। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ दिखते हैं या वाकई साथ भी हैं, ये सवाल लगातार पूछा जाता है। लेकिन क्या है इसकी वजह, ये हम वीडियो में आगे उदाहरण सहित बताएंगे। अभी जान लीजिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के दो सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। इनकी एकजुटता की पहली तस्वीर 2017 में दिखी थी। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए थे। पीके यानी प्रशांत किशोर ने इनके लिए एक नारा भी गढ़ा था, यूपी के लड़के। तब अनुभव बहुत खराब रहा था। कांग्रेस की खाट खड़ी हो गई थी और अखिलेश यादव के हाथ से यूपी की सत्ता फिसल गई थी। दोबारा गठजोड़ 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हुआ। लेकिन इस बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ था जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रिश्ते के बीच दरार ही नहीं, खाई नजर आई थी। बहुत पीछे ना भी जाएं तो 2022 के यूपी चुनाव पर गौर करना तो बनता ही है। तब अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कोई भाव नहीं दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस विपक्षी दलों को साथ लाना चाहती थी। अखिलेश यादव की मनुहार भी जारी थी। लेकिन 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त साफ हो गया कि मामला जमने वाला नहीं है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस से कुछ सीटें चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें निराश कर दिया। उस वक्त अखिलेश यादव ने जो कहा था वो बयान आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। 2024 के आम चुनाव के पहले फिर से दोस्ती के तराने गाए जाने लगे। चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे। कांग्रेस चाहती थी कि यात्रा की यूपी में एंट्री हो तो अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ चलें। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था, जब तक लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा नहीं होता तब तक वो यात्रा में नहीं आएंगे। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें दी और कांग्रेस को मानना पड़ा। ये फैसला जब तक हुआ तब तक राहुल गांधी की यात्रा यूपी के आखिरी पड़ाव यानी आगरा पहुंच गई थी। तब अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यात्रा बता दिया। तब अखिलेश पीडीए का नारा बुलंद कर रहे थे। इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन रास आया। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। कांग्रेस ने पूरे देश में 99 सीटें जीती और राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। शुरुआती महीनों में सब अच्छा था, लेकिन फिर दूरी दिखने लगी। बीते साल विंटर सेशन के ठीक पहले नई सिटिंग व्यवस्था तय हुई। उसके पहले लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ बैठते थे। लेकिन नई व्यवस्था के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सीटें अलग अलग हो गईं। तब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया समाजवादी पार्टी प्रमुख
अखिलेश यादव लोकसभा में दाखिल होते ही नाराजगी में बोले, थैंक यू कांग्रेस। रिपोर्टों के मुताबिक पहले अखिलेश यादव की सीट 8वें ब्लॉक में राहुल गांधी के करीब थी। नए प्लान में उन्हें 6ठे ब्लॉक में सीट मिली। उस समय कांग्रेस के वेणुगोपाल अखिलेश यादव के पास गए थे और उन्हें राहुल गांधी के पास बैठने का आग्रह किया था, लेकिन तब अखिलेश यादव ने मना कर दिया था। उसके पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीद के मुताबिक सीटें न मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी में शामिल नहीं हुई थी। दिल्ली चुनाव के समय भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी की कांग्रेस की जगह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का साथ दिया था। तब राम गोपाल यादव ने खुलकर कांग्रेस पर प्रहार किया था। सभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। अखिलेश यादव कभी राम गोपाल यादव की तरह खुलकर हमला तो नहीं बोलते, लेकिन अक्सर कांग्रेस पर चुटकी लेते दिख जाते हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी भी है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी। और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पता, मांगना नहीं पड़ता जाति गणना। हाल में अखिलेश यादव ने एक वीडियो पॉडकास्ट में कांग्रेस पर जिस अंदाज में वार किया था, वो बात निकली तो बहुत दूर तक गई। इस रास्ते पे कभी कांग्रेस चलती थी, कांग्रेस खत्म हो गई, अब बीजेपी खत्म हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बातें पुरानी हैं तो बिल्कुल ताजा उदाहरण देख लीजिए। 9 दिसंबर यानी जिस दिन अखिलेश यादव सोनिया गांधी के जन्मदिन के समारोह में शिरकत करते दिखे, उसी दिन वो लोकसभा में कांग्रेस पर प्यार से प्रहार करते नजर आए। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। जाहिर है दोस्ती तो है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं कसक भी है। प्रेम का धागा टूटने के बाद जुड़ा है, वो भी गांठ लगाकर, और ये गांठ छुपाए नहीं छुपती है। अखिलेश यादव की नज़र अब 2027 के यूपी चुनाव पर है। जानकार मानते हैं कि तब तक ये गठबंधन बना रहेगा। उसके बाद फैसला हालात के मुताबिक हो सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।